हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेल्फ स्टडी। तो आज का सेट जो है ये है बिहार सचिवालय सहायक के लिए। तो ये जो है एमपी प्रकाशन का है और इसका जो है ये सेट नंबर 3 है। इसका फर्स्ट और सेकेंड ये सेट जो है अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिन देर के हुए स्टार्ट करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को ये सेट पसंद आ जाए। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है सुमेलित कीजिए। तो इसमें दिया गया है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब हुई थी? तो ये हो गई थी 1920 में। और नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में हुई थी। और कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन जो है ये 1937 में। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा 1942 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 4 3 2 1। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन 2 नंबर है। इसमें कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित 4 घटनाओं को कूट का प्रयोग करते हुए उनके सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो इसमें चयन करना है। पहला दिया गया है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये हो गया था 7 सितंबर 1931 में। और उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो ये कराची अधिवेशन जो था ये 26 मार्च 1931 को हुआ था। और भगत सिंह को फांसी, तो भगत सिंह को फांसी जो दिया गया था ये दिया गया था 23 मार्च 1931 को। और नेक्स्ट दिया गया है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता जो था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इसमें देखिए 4 3 2 1। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो किसके द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा गया था? तो ये कहा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ये अध्यक्षता जो है एसी मजुमदार के द्वारा किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो ये सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध में। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध। ये हुआ था 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट दिया गया है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो ये इतिहासकार कौन है जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी? तो ये हैं बी.डी. सावरकर। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ये यात्री हैं ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के द्वारा जो है ये भारत का दौरा सबसे पहले किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ह्वेनसांग। और ये जो है ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और इन्होंने जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय में जो है ये अध्ययन भी किए हैं। नेक्स्ट दिया गया है न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो यह है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन है सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दिया गया है दास प्रथा की समाप्ति। तो देखिए दास प्रथा की समाप्ति जो है ये 1562 ईस्वी में किया गया था 1562 में। और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो की गई थी 1563 ईस्वी में। नेक्स्ट है जजिया कर की समाप्ति। तो जजिया कर की समाप्ति जो की गई थी ये 1564 ईस्वी में। और नेक्स्ट है शुबों का पुनर्गठन। तो शुबों का पुनर्गठन जो किया गया था ये 1580 में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन ए 1 2 3 4। नेक्स्ट भी दिया गया है कि सुमेलित, इसमें भी जो है सुमेलित करना है। देखिए दिया गया है इबादत खाना की स्थापना।
तो इबादत खाना की स्थापना हो जाएगा 1575 ईस्वी में। इसमें जो दिया गया है इबादत खाना की स्थापना, देखिए इसमें जो हो जाएगा, एक मिनट, देखिए इसमें दिया गया है इबादत खाना की स्थापना, तो ये हो जाएगा 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट दिया गया है मजहर की घोषणा, तो मजहर की घोषणा जो की गई थी ये 1580 में, मजहर की घोषणा 1580 में की गई थी। नौरोज़ उत्सव का पुनरुद्धार, तो ये किया गया था 1589 में, ये 1579 ईस्वी में। नेक्स्ट जो दिया गया है दीन इलाही की घोषणा, तो देखिए दीन इलाही की घोषणा जो की गई थी ये की गई थी 1575 में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4321। 4321 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है, तो 10 साला बंदोबस्त जो है ये टोडरमल से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टोडरमल। नेक्स्ट दिया गया है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, तो ये शासक हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के ये सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट दिया गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो ये अनुच्छेद है 40। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट दिया गया है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो ये निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा जो है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। देखिए दिया गया है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है, तो इसमें जो है हथियार बंद विद्रोह के आधार पर कर सकता है, बाह्य आक्रमणों के आधार पर भी कर सकता है और युद्ध के आधार पर भी कर सकता है, तो इन सभी के आधार पर ये कर सकता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो दिया गया है इसमें है जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है, तो ये तीसरे दर्जे पर है महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो ये प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 170। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 170। नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है, तो विधान परिषद ये जो है बिहार में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है दिया गया है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो ये विघटन किया जा सकता है केंद्रीय संसद के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय संसद के द्वारा जो है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। आगे जो दिया गया है यह है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो देखिए अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य जो है यह है गरीबों में सबसे गरीबी की सहायता करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की सहायता करना। नेक्स्ट है भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो देखिए भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो हो जाएगी ये हो जाएगी 1992 से 1997। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत से निर्यात होने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, तो भारत से निर्यात होने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं ये हो जाएगी कपड़े। सही उत्तर आपका ऑप्शन
बी हो जाएगा कपड़े। देखिए नेक्स्ट दिया गया है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन राज्य है। तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो दिया गया है, यह है सन 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था। तो ये लक्ष्य था उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। ये सभी जो है 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है, मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार हैं। तो ये प्रतिनिधि या कलाकार जो हैं ये हैं कौशल्या देवी, सिया देवी और शशिकला देवी। ये सभी जो हैं मधुबनी चित्रकला के प्रतिनिधि या कलाकार हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो देखिए बिहार की ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार जो है ये छठ पूजा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28 है, दिया गया है समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है। तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई जो हो जाएगी ये हो जाएगी 173 फीट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 173 फीट। नेक्स्ट है, पटना का स्थानीय समय है। तो पटना का स्थानीय समय जो हो जाएगा ये हो जाएगा भारतीय मानक समय से आगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय मानक समय से आगे जो है ये पटना का स्थानीय समय है। नेक्स्ट दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है। तो बिहार से होकर गुजरती है ये 86 डिग्री। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 86 डिग्री। नेक्स्ट जो है ये दिया गया है, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य फैला है। तो ये जो फैला है ये फैला है मुंगेर से कहलगांव जो कि भागलपुर में पड़ता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंगेर से कहलगांव। नेक्स्ट दिया गया है, कलरव है। तो कलरव क्या है, तो ये जो है बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी ये 1989 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो दिया गया है इसमें कह रहा है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो ये दर्रा हो जाएंगे शिवकिला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो देखिए सेरीकल्चर का संबंध जो हो जाएगा ये रेशम कीट से। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है, एस्किमो किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी हैं। तो देखिए एस्किमो जो हैं ये निवासी हैं टुंड्रा प्रदेश के। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है, ये 37 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। तो ये जो प्रदर्शित करती है ये समान वायुमंडलीय दबाव को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समान वायुमंडलीय दबाव को जो है ये समदाब रेखाएं प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट जो दिया गया है ये कह रहा है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो चीन का शोक कहा जाता है हांगो नदी को। सही हो जाएगा हांगो नदी। नेक्स्ट जो दिया गया है ये है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो सबसे बड़ी जनजाति भारत की हो जाएगी ये गोंड। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोंड। नेक्स्ट है, ये कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है। तो केरल के बाद जो है दूसरा स्थान ये मिजोरम का है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था। तो ये जो बनाया गया था ये गुप्त वंश के दौरान, ये गुप्त वंश के द्वारा बनाया गया था और इसके संस्थापक जो थे
ये नालंदा विश्वविद्यालय के ये कुमारगुप्त थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। आगे दिया गया है दीपावली प्रकाश का त्यौहार, निर्वाण दिन है। तो देखिए ये भगवान महावीर का जो है निर्वाण दिन है दीपावली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर का जो है ये आयोजन किया गया। तो ये किया गया था ब्रुनेई की अध्यक्षता में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता। तो देखिए थॉमस कप 2021 का खिताब ये जीता गया है इंडोनेशिया के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। आगे जो दिया गया है ये है 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे दिया गया है 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया। तो ये किया गया ताजिकिस्तान में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। नेक्स्ट जो दिया गया है ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस महापुरुष का समाधि स्थल नारायण घाट है। तो ये है गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा का जो है ये समाधि स्थल नारायण घाट है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो ई भंडारण लागू करने वाला ये पहला राज्य जो है ये बिहार बन गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। तो ये कॉरिडोर की संख्या है 13 कॉरिडोर में जो है ये 13 जिलों में जो है जैविक कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य जो है ये किसके बराबर होती है। तो ये होती है तरंग वेग के बराबर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है एक सौपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को ये किसके द्वारा पूरा किया जा सकता है। तो ये पूरा किया जा सकता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो दिया गया है ये कह रहा है कि विस्कोस फाइबर ये किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका हम आगे देख लेंगे। 52 नंबर ये 53 नंबर क्वेश्चन है। तो ये प्राप्त किया जा सकता है सेलुलोज से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलुलोज। नेक्स्ट दिया गया है सुमेलित करना है। तो इसमें दिया गया है देखिए इसका मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि आप लोग को दिख जाए। चलिए अब ठीक है। तो इसमें मिलान करना है।
इसमें दिया गया है जूल, तो जूल का हो जाएगा ये विभवांतर। नेक्स्ट जो दिया गया है ये है एम्पियर, तो एम्पियर जो हो जाएगा, 1 मिनट। तो देखिए इसमें जो है ये जूल, जूल जो है ऊष्मा, और एम्पियर जो है ये एम्पियर हो जाएगा कार्य, और वाट जो है ये वाट हो जाएगा सामर्थ्य, और वोल्ट जो ये धारा हो जाएगा, और कैलोरी जो है ये ऊष्मा हो जाएगा। इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। देखिए इसमें जो हो जाएगा ये जूल का हो जाएगा कार्य, एम्पियर का हो जाएगा धारा, और वाट का हो जाएगा ये सामर्थ्य, और ये वोल्ट का हो जाएगा विभवांतर, और कैलोरी का हो जाएगा ऊष्मा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मैं कर देती हूँ। देखिए जूल का हो जाएगा ये कार्य, और एम्पियर का धारा हो जाएगा, उसके बाद वाट जो है ये सामर्थ्य हो जाएगा शक्ति, और वोल्ट ये विभवांतर हो जाएगा, और ऊष्मा जो है ये कैलोरी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है ये देखिए, इसमें कह रहा है तेल का एक बैरल निम्न में से ये लगभग कितना होता है। तो ये होता है 159 लीटर के बराबर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 159 लीटर के बराबर जो है ये तेल का एक बैरल, ये तेल का एक बैरल जो है 159 लीटर के लगभग बराबर होता है। नेक्स्ट दिया गया है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो ये चल सकती है शीतकाल में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है, तो नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे दिया गया है, देखिए कह रहा है मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है। तो ये क्रांति ला दी है लोगों के आवागमन के संबंध में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये। 1 मिनट, इसका कूट दिया गया है। तो देखिए ये लोगों के आवागमन के संबंध में और लोगों के जुड़ाव के संबंध में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। तो इसका कारण जो है इसका कारण हो जाएगा पृष्ठ तनाव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो ये अपरिवर्तित रहेगा इसका घनत्व। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनत्व जो है ये अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को ये किसके अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये व्यवस्थित किया जा सकता है परमाणु संख्या के अनुसार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया गया है रेडियो तरंग की आवृत्ति का मात्रक क्या है। तो देखिए रेडियो तरंग की आवृत्ति का मात्रक जो हो जाएगा ये हो जाएगा हर्ज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्ज। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग से पैदा करती है। इटाई रोग पैदा करती है। तो ये इटाई रोग पैदा करती है, ये है कैडमियम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैडमियम। नेक्स्ट दिया गया है प्राकृतिक रबर एक पौधा उत्पाद है जिसका रासायनिक नाम है। तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा पौधों का रस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौधों का रस। देखिए नेक्स्ट दिया गया है औद्योगिक प्रक्रम द्वारा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का नाम है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो नाम हो जाएगा ये हो जाएगा धोवन सोडा, जिसे वाशिंग सोडा भी कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धोवन सोडा। नेक्स्ट दिया गया है इलेक्ट्रॉन वाहक ये वहन करता है।
तो इलेक्ट्रॉन जो वहन करता है ये एक यूनिट ऋणावेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक यूनिट ऋणावेश जो है ये वहन करता है। नेक्स्ट दिया गया है लोहे की वस्तुओं में जंग ये क्या बनने से लग जाती है। तो इसमें जो है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, ये मिश्रण के कारण जो है ये लोहे में जंग लग जाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो देखिए शरीर में यूरिया का संश्लेषण यकृत के द्वारा होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कीट का उत्सर्जी पदार्थ है। ये कीट का उत्सर्जी पदार्थ है, तो कीट का उत्सर्जी पदार्थ हो जाएगा यूरिक एसिड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिक एसिड। नेक्स्ट दिया गया है सभी कीट होते हैं। तो सभी कीट जो होते हैं ये यूरिकोटेलिक होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिकोटेलिक। नेक्स्ट है सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होती है। तो ये प्रारंभ होती है मेडुला में, ये मेडुला से प्रारंभ होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक सामान्य पुरुष 1 मिनट में सांस लेता है। तो देखिए एक सामान्य मनुष्य ये जो है 1 मिनट में सांस लेता है 14 से 18 बार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 से 18 बार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं। तो सबसे अधिक पैर जो होते हैं ये होते हैं सहस्त्रपाद के। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहस्त्रपाद। नेक्स्ट दिया गया है विटामिन B2 का अन्य नाम है। तो देखिए विटामिन B2 का अन्य नाम हो जाएगा ये राइबोफ्लेविन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट दिया गया है ये लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए लोहे की कमी से जो है ये जो है रोग रक्ताल्पता होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे जो है ये देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। देखिए मैथ का क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।